बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है उर्दू तंज़ व मज़ाह। और हमने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताबों का एक तारुफ़ी सिलसिला जो है वो शुरू किया है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में हम उनकी किताब ख़ाकम बदहन में शामिल अहम मालूमात को देखेंगे और इसके अंदर जितने भी मज़ामीन शामिल हैं उनकी ख़ुसूसियात को भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर देखने को आया है कि इस हवाले से सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूसुफ़ी के मज़ामीन का ये दूसरा मजमूआ है जिसका उन्वान है ख़ाकम बदहन, और ये 1969 में कराची से शाया हुआ। इस मजमूए का उन्वान इकबाल की नज़्म शिकवा से माखूज़ है। और दिबाचे की अगर हम बात करें तो दिबाचे का उन्वान दस्ते ज़ुलेखा है, जो कि यूसुफ़ी साहब ने ख़ुद ही लिखा है। और इसमें जो कुल मज़ामीन हैं वो हैं 8। और इस किताब में जितने भी मज़ामीन शामिल हैं वो तवील हैं, यानी उनकी जो पहली किताब है चिराग तले उसकी निस्बत से ये मज़ामीन तवील हैं। और इसी किताब के हवाले से डॉक्टर ज़हीर फ़तेहपुरी ने अपनी राय दी थी कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। दिबाची की इब्तदा जो है वो बाबाए अंग्रेज़ी सैमुअल जॉनसन के ज़िक्र से होती है, और दिबाची में ही उन्होंने शानुल हक हकी का ज़िक्र भी किया है। इसके अलावा इसी किताब पर यूसुफ़ी साहब को आदमजी अदबी अवार्ड भी मिला था। अब हम मज़ामीन का मुख्तसर तारुफ़ जो है वो देखेंगे जो कि इस किताब में शामिल हैं। पहला जो मज़मून इस किताब में शामिल है उसका उन्वान है सिब्ग़े एंड सन। ये पहला मज़मून है और इसके अंदर एक किरदार है जिसका नाम है शेख सिबगतुल्लाह। ये उसका खाका है जो कि किताबों का ताजिर होता है। और इस मज़मून में यूसुफ़ी साहब ने कुतुब फ़रोश और कुतुब नवीसों पर तंज़ जो है वो किया है। दूसरे मज़मून का उन्वान है सीज़र, माताहारी और मिर्ज़ा। और अगर हम इस मज़मून के मौजू की बात करें तो इसमें उन्होंने कुत्ते की वफ़ादारी को संजीदा मज़ाह में पेश किया है। इसके अलावा कुत्तों की अक़साम और ख़ास भी बताए हैं। किरदार के हवाले से इसमें जो लफ्ज़ सीज़र इस्तेमाल हुआ है ये एक अल्सेशन कुत्ता है, और माताहारी जो है यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस मज़मून में वो एक कुतिया है। इसके अलावा मिस्टर खिलजी का किरदार भी इसके अंदर मौजूद है, और ख्वाजा शमसुद्दीन का किरदार भी हमें देखने को मिलता है। नंबर 3 पे जो मज़मून इस किताब में शामिल है उसका उन्वान है बारे आलू के कुछ बयां हो जाए। और मौजू जो है इसका वो है आलू की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, यानी यूसुफ़ी साहब ने आलू की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो हैं वो मज़ाह के रंग में पेश की हैं। चौथे नंबर पे जो मज़मून इसमें शामिल है वो है प्रोफेसर, और इसका जो मरकज़ी किरदार है वो है प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस MA BT गोल्ड मेडलिस्ट, और ये एक खाका है। पाँचवें नंबर पे इस किताब में जो मज़मून शामिल है उसका उन्वान है हुए मर के हम जो रुसवा, और ये गालिब के शेर से माखूज़ है। मौजू इसका ताज़ियत है, यानी इसमें यूसुफ़ी साहब ने मरने वालों के मरने के बाद उनकी ताज़ियत पर आने वाले लोगों का उनके बारे में जो राय होती है उसको बयान किया है। और इसके अलावा 40वें पर पेट भर कर दावत उड़ाने वालों पर भी तंज़ की है। नंबर 6 पे जो इस पे मज़मून शामिल है उसका उन्वान है हिल स्टेशन, और ये एक पहाड़ी सफ़र की रुदाद है। इसके अंदर हमें यूसुफ़ी साहब का नया किरदार ज़रगोश देखने को मिलता है जो कि जिद्दत पसंदी का हामिल है। और इसके मद्दे मुकाबिल प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस का किरदार भी हमें देखने को मिलता है जो कि क़दामत परस्ती का हामिल होता है। मौजू की अगर हम बात करें तो यूसुफ़ी साहब ने इसमें तफरीह के नाम पर अयाशी करने वालों पर तंज़ जो है वो की है। 7वें नंबर पर जो इस किताब में शामिल मज़मून है उसका उन्वान है बाई फोकल क्लब,
اور اس کے اگر ہم موضوع کی بات کریں تو اس میں انہوں نے 40 کی عمر پار کرنے کے بعد بڑھاپے کی آغوش میں جاتے ہوئے لوگوں کی انجمن کا یعنی ان کی محفل کا ایک خاکہ جو ہے وہ کھینچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں سماج میں پھیلی ہوئی جو فرسودہ روایات ہیں اس پر بھی انہوں نے طنز کی ہے۔ اس کتاب کا جو آخری مضمون ہے وہ ہے چند تصویر بتاں، اور یہ اس کتاب کا آخری مضمون ہے اور غالب کے شعر سے یہ عنوان ماخوذ ہے، اور اس مضمون میں مزید انہوں نے ذیلی عنوانات بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ باقی مضامین سے طویل مضمون ہے، اور اگر ہم اس کے موضوع کی بات کریں تو اس کا موضوع جو ہے وہ عریاں تصاویر کے حوالے سے ہے، اور یوسفی نے خود کو اور مرزا کو، جو کہ ان کا بڑا مشہور کردار ہے، فوٹوگرافر کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس پورے مضمون میں ہمیں فوٹوگرافرز پر تنقید جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔